नमस्कार। आज हम कंप्यूटर साइंस के 301 सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में सर्चिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च के बारे में। चलिए, लीनियर और सीक्वेंशियल सर्च मेरी लास्ट लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ। नाउ वी विल गो फॉर द बाइनरी सर्च। सर्च का कंसेप्ट रिमेन्स द सेम। हमें कोई भी एक एलिमेंट दिए हुए डाटा सेट में ढूंढना, यदि वह एलिमेंट उस डाटा सेट में मिल जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल सर्च, और यदि वह एलिमेंट उस डेटा सेट में नहीं मिलता तो वो सर्च कहलाती है अनसक्सेसफुल सर्च। नाउ विल गो विद द बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की सबसे पहली शर्त ये है कि हम बाइनरी सर्च वहीं पर उपयोग कर सकते हैं जहाँ पे हमें जो दिया गया डाटा सेट या जो दिया गया एरे है वो सॉर्टेड हो। आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से याद कर ले कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में सबसे बड़ा अंतर है कि लीनियर सर्च में दिया गया जो एरे है वो सॉर्टेड ना हो तो भी हम उस पर लीनियर सर्च लगा सकते हैं, परंतु बाइनरी सर्च हम केवल उस अरे या डेटा सेट पर लगा सकते हैं जो सॉर्टेड हो। सॉर्टेड मतलब, सॉर्टेड का अर्थ है या तो वो छोटे से बड़े में अरेंज हो या बड़े से छोटे में, जैसे 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1। अगर कैरेक्टर्स हैं तो ABCD या DCBA, इनमें से किसी एक तरीके से वो अरेंज हो, ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। हमेशा ये याद रखिए कि लीनियर सर्च में इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। हम किसी भी एरे पर लीनियर सर्च लगा सकते हैं, लेकिन हम बाइनरी सर्च केवल उसी एरे पर लगा सकते हैं जो पहले से सॉर्टेड हो। ये जो सर्च है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है O log n। यह डिवाइड और कॉन्कर के प्रिंसिपल पर काम करती है। डिवाइड और कॉन्कर का मतलब क्या है? डिवाइड करके जीतना। मतलब आप एक एरे है उसको टुकड़ों में बांट दें और उसके बाद हम अपनी सर्च लगाएं तो हमारी सर्च जल्दी पूरी होगी। दैट इज कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि बाइनरी सर्च कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है, तो बाइनरी सर्च वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। बाइनरी सर्च डिवाइड और कॉन्कर के प्रिंसिपल पर काम करती है। ये दो चीज़ें बाइनरी सर्च में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती हैं कि बाइनरी सर्च किस तरह के एरे पर काम करती है, दैट इज़ वो सॉर्टेड एरे पर ही काम करेगी, और दूसरा कि वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, वो है डिवाइड एंड कॉन्कर प्रिंसिपल पर काम करती है। इस बाइनरी सर्च को हम उपयोग कब करेंगे? जब हमारा जो एरे है या जो डेटा का सेट है वो बहुत बड़ा है। जैसे जैसे साइज, एरे की साइज बढ़ती जाती है, लीनियर सर्चिंग करना उसमें मुश्किल होता जाता है। यदि हम बात करते हैं 10 एलिमेंट की, 10 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट उस एरे में है या नहीं है, ये ढूंढना आसान है, हम उस पर लीनियर सर्च लगा सकते हैं। लेकिन यही अगर 1000 एलिमेंट हो तो लीनियर सर्च क्या करेगी? 1 by 1 पूरे 1000 एलिमेंट को एक एक करके जाके देखेगी कि वो एलिमेंट उसमें अवेलेबल है या नहीं है जिस आइटम को हम ढूंढ रहे हैं। तो बाइनरी सर्च क्या करती है? बाइनरी सर्च 1000 अगर एलिमेंट है तो उसको सबसे पहले आधे में तोड़ देती है, मिड में, और फिर आधे में चेक करती है कि वो एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है। तो उससे जो नंबर ऑफ सर्चिंग आइटम्स है वो हमारी कम हो जाती है, और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बाइनरी सर्च की कम हो जाती है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी है O log n। ये आप याद रखिएगा। इस स्लाइड में से 2-3 चीज़ें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। अब अगर आगे चलते हैं कि बाइनरी सर्च की एल्गोरिथम क्या कहती है। ये हमारी एल्गोरिथम है। इसमें डाटा वो पर्टिकुलर एरे है जिसमें हमको अपना एक आइटम
जो सर्च एलिमेंट है हमारा वो ढूंढना है, लोअर बाउंड और ये है अपर बाउंड, और लोकेशन वो लोकेशन है जिस पर ये आइटम हमको मिलेगा। ठीक है, अभी आपको हार्ड लग रही होगी, हम इसको बाद में एग्जाम्पल से भी देखेंगे। बाइनरी सर्च बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, केवल आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या क्या दे रखा है, एक एरे, ऑब्वियस है हम कोई भी चीज़ किस में ढूंढ रहे हैं, एक डेटा सेट या एक एरे में, तो यहाँ पे वो एरे कौन सा हो गया है, डाटा। इसकी दो लिमिट्स दे रखी हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। इन दो लिमिट्स के अलावा जिस आइटम को हमें ढूंढना है और लोकेशन, यदि वो आइटम मिल जाता है तो उसकी लोकेशन हमको मिल जाएगी। ठीक है, अब चलिए करता क्या है ये, सबसे पहले हमें क्या करना है, लोकेशन को नल सेट कर देना है, क्योंकि इनिशियल में तो हमें वो आइटम मिला ही नहीं, अभी तो हमने ढूंढना शुरू ही नहीं किया है। तो जब तक हमने ढूंढना शुरू नहीं किया है तब तक हम उस लोकेशन को क्या सेट कर देते हैं, नल सेट कर देते हैं। फिर हमने दो टेम्पररी वेरिएबल्स लिए हैं, बिगिनिंग और एंड। बिगिनिंग मतलब शुरू का एलिमेंट और एंड मतलब आखिर का। तो बिगिनिंग को हमने किससे सेट कर दिया है, लोअर बाउंड से, और एंड को हमने किससे सेट कर दिया है, अपर बाउंड से। तीसरा एक वेरिएबल यहाँ पे देखिए हम ले रहे हैं जिसका नाम है मिड। मिड क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। अगर मेरा एक डाटा नाम का एरे है जिसमें 10 एलिमेंट हैं, तो आपको पता होगा कि एरे की जो इंडेक्सिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। तो यदि उसमें 10 एलिमेंट है तो लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, और लास्ट वाला एलिमेंट का नंबर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो लोअर बाउंड इज 0 एंड अपर बाउंड इज 9। तो मिड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इट गिव्स 4.5। लेकिन पॉइंट्स में एरे में कोई इंडेक्स वैल्यू नहीं होती, तो हमको वैल्यू किस में चाहिए, इंटीजर में ही चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, इंटीजर। तो हमारे पास में जब भी कोई पॉइंट्स में वैल्यू आएगी हमको केवल उसकी इंटीजर वैल्यू, यानी यहाँ अगर मेरा एग्जांपल में सोचूं तो कितना था, मैंने क्या आंसर निकाला, 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 4.5। तो इंटीजर में मिड की वैल्यू कितनी आएगी, 4। तो अब हमारा लोअर बिगिनिंग कितना हो गया है, 0, एंडिंग कितना हो गया है, 9, और मिड कितना हो गया है, 4। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये तो हो गया इनिशियली हमने वेरिएबल्स की वैल्यू को सेट कर दिया। अब हम करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ढूंढने का काम, कि हम उस एलिमेंट को कैसे ढूंढेंगे। हमें 3 और 4 में लिखे हुए स्टेप्स को तब तक रिपीट करते रहना है जब तक इन दोनों में से, ये जो दो कंडीशंस दे रखी हैं, ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। जब तक बिगिनिंग की जो वैल्यू है वो एंड से छोटी है या एंड के बराबर है, और डेटा ऑफ मिड, यानी जो मिड हमने निकाला है, जो मिड वैल्यू निकाली थी यहाँ पे, जैसे हमने 4 निकाला फॉर एग्जांपल, तो डेटा ऑफ 4 यदि हम जो ढूंढ रहे हैं उस आइटम के बराबर नहीं है, तब तक हमें क्या करते जाना है, ये 3 नंबर और 4 नंबर स्टेप्स को रिपीट करते जाना है। ठीक है, अब हमने मिड निकाल लिया, मिड की वैल्यू आइटम के बराबर नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं क्या वह डेटा ऑफ मिड से छोटा है। यदि वो छोटा है तो एंड की वैल्यू, जो एंड वेरिएबल मैंने लिया था उसकी वैल्यू को हम बदल देंगे, और वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले जो अपर बाउंड लिखा था हमने, अपर बाउंड सेट किया था, वो नई वैल्यू हो जाएगी मिड -1। एल्स मतलब क्या हो गया, ये जो आइटम की वैल्यू है ये डेटा मिड से बड़ी है, तो हम किसको चेंज करेंगे, बिगनिंग को। बिगनिंग क्या हो जाएगा मेरा, मिड +1। ठीक है, अब मिड क्या हो जाएगा, मिड वापस कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि इन स्टेप्स के बाद में देखिए या तो मेरा एंड बदलेगा या मेरा बिगनिंग बदलेगा, दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी। वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी तो हमें वापस से क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही रहेगा, इंटीजर बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइड बाय 2। और ये स्टेप्स हम रिपीट करते जाएंगे जब तक ये जो दो कंडीशंस हमने दे रखी हैं ये दोनों ट्रू नहीं हो जाती। अब आइए नेक्स्ट में, जब ये सब खत्म हो जाएगा, पूरा एरे स्कैन हो जाएगा,
इफ डेटा ऑफ मिड आइटम के बराबर है तो लोकेशन किसके बराबर हो जाएगी, मिड, नहीं तो लोकेशन को हम नल सेट कर देंगे और हमारा इस प्रोग्राम का फिनिश हो जाएगा। इस एल्गोरिथम को अब अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं वन बाय वन। इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको ये एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लीजिए मेरे पास जो डेटा नाम का एरे था उसमें ये वैल्यूज दे रखी है, 13 एलिमेंट है इसमें, और आप ये देखिए ये सब बढ़ते हुए क्रम में है, 11, उसके बाद 22, 30, 33, 40, 44 एंड सो ऑन टिल 90। 11 से 90 तक मेरे पास 13 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। इन नंबर में से मेरे को 40 ढूंढना है। क्या ढूंढना है, 40 ढूंढना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले एरे में 40 कहाँ आता है, उसकी लोकेशन मुझको पता करनी है। सबसे पहला काम क्या है मेरा, एक तो सबसे पहला काम है, सबसे पहले तो लोकेशन को नील कर देंगे अपन, ठीक है। ये देखिए आप, इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले लोकेशन को क्या करना है, नील। नेक्स्ट आ जाइए आप। अब आइटम बराबर कितना है, 40। डेटा बिगिनिंग कितना हो जाएगा, देखिए 13 नंबर का एरे है, 13 नंबर का एरे है, तो हमारा जो बिगिनिंग है वो जो मेरा लोअर बाउंड है वो कितना हो जाएगा, 0, और जो अपर बाउंड है वो कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। अब चलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए हम इसको लेते हैं बिगनिंग, हम एरे को 0 से स्टार्ट ना करके 1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। ये पहला नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 टिल 13, यानी बिगनिंग कितनी है मेरे पास में, 1 है, और एंड कितना है मेरे पास में, 13, क्योंकि ये 13 नंबर का एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है। उसके बाद पहला काम क्या था मेरे को, मिड को कैलकुलेट करना। मिड को कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2, 13 प्लस 1 14 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया मेरे पास में, 7 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 स्टेप्स लगा रखे हैं, ये है 1 2 और 3। जो हमारा बिगिनिंग है उसको हमने इस गोले से शो कर रखा है, और जो हमारा मिड एलिमेंट है उसको हमने इस स्क्वायर से शो कर रखा है, जो हमारा एंड एलिमेंट है उसको भी हमने क्या कर रखा है, गोले से शो कर रखा है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, हमारा बिगिनिंग इक्वल्स टू 1, हमारा एंड इक्वल्स टू 13, हमने मिड निकाल लिया यहाँ पे, 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7, तो हमारा मिड वैल्यू कितनी हो गई, 7 काउंट करिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7। अब डेटा ऑफ बिगिनिंग कितना हो गया है मेरा, 11, डेटा ऑफ एंड मेरा कितना हो गया है, 99, और डेटा ऑफ मिड कितना हो गया है मेरा, 55, ठीक है। अब आप देखिए हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, हमने मिड निकाल लिया, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये कंपेयर करना कि जो मेरा मिड में डाटा है और जो चीज़ मैं ढूंढ रही हूँ, मैं क्या ढूंढ रही हूँ, 40, वो इससे बड़ा है या छोटा है। अब आप देखिए डेटा ऑफ मिड की वैल्यू कितनी है, 55 है, 55 को हम किससे कंपेयर करेंगे, 40 से, तो 40 55 से क्या है, छोटा है, छोटा है, इसका अर्थ क्या है, अब मेरे पास में 40 कहाँ पे अवेलेबल होगा, केवल इस वाले एरे में, मुझे इस 55 से आगे ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो भी एलिमेंट मुझे ढूंढना है वो मेरे मिड से छोटा है, और छोटा होने का मतलब क्या है कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, इस लेफ्ट वाले पार्ट में, यहाँ से 11 से लेके 55 के बीच में मिलेगा। तो इस पर हमें क्या करना है, हमारी बिगिनिंग तो वही सेम रह जाएगी, लेकिन एंड की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए मेरी, ये मिड है, मिड -1, मिड -1 मतलब एंड की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखिए सिंस 40 55 से छोटा है तो एंड को चेंज करना है, एंड कितना हो जाएगा, मिड -1, मिड की वैल्यू 7 थी, 7 -1 हो गया मेरा कितना, 6। नाउ 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका मतलब अब जो मैं आइटम ढूंढूंगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में ढूंढूंगी, बिगिनिंग तो कितना है 1 और एंडिंग कितना है 6,
इस 1 और 6 के बीच में मेरे को 40 मिलना चाहिए यदि एग्जिस्ट करता है तो अब वापस, अब हमारा देखिए बिगिनिंग और एंड में एंड की वैल्यू चेंज हो गई, एंड की वैल्यू चेंज हो गई, तो अब मुझको वापस क्या कैलकुलेट करना है, मिड चेंज हो जाएगा, हमारे को नया मिड मिलेगा। नया मिड कैसे मिलेगा, 1 + 6 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 3.5, लेकिन हमें सिर्फ क्या लेनी है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट है आप उसको हटा देंगे, तो 3.5, 0.5 को हटा दिया, मेरे पास मिड की वैल्यू कितनी बच गई, 3 बच गई। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये 1 2 और ये मेरा नया वाला मिड हो गया, ये जो स्क्वायर से मैंने दिखा रखा है, और 4 5 और 6 ये मेरी क्या हो गई है, एंडिंग हो गई। अब मेरे को वापस वही तरीका अपनाना है, क्या तरीका था, मेरा आइटम उठाना है, आइटम की वैल्यू कितनी थी, 40, क्या 40 30 से छोटा है, बिल्कुल नहीं, 40 तो 30 से बड़ा है, तो 40 30 से बड़ा है, इसका मतलब अब ये जो 40 है वो मेरे को कहाँ मिलेगा, इस मिड से लेकर इस एंडिंग तक। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास क्या बदल रहा है, देखिए अब मेरी स्टार्टिंग यानी बिगिनिंग वाला जो वैल्यू है वो बदलेगी। बिगिनिंग क्या हो जाएगी मेरी, मिड +1, मिड कितना था 3, तो बिगिनिंग हो जाएगी 3 + 1। नाउ माय न्यू बिगिनिंग इज 33 और एंड वही रहा मेरा 44। ठीक है, तो मेरा बिगिनिंग हो गई है कितनी, 1 2 3 4, और मेरा एंड वाले का इंडेक्स कितना है, 6। वापस से मिड निकाल लेते हैं, 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू क्या वैल्यू आई, 5, ये रही मेरी 5, गिन लीजिए 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब आप ये देखिए, अब मेरे को क्या करना है, इस वाले इसमें हम क्या चेक कर रहे थे, ये कब तक चलेगा, जब तक डेटा ऑफ मिड इज नॉट इक्वल्स टू आइटम, लेकिन मेरे इस एग्जाम्पल में डेटा ऑफ मिड कितना है, 40, और मेरा आइटम कितना है, 40, यानी डेटा ऑफ मिड कितना हो गया है, मेरा आइटम के बराबर हो गया। यानी हम इस लूप से, यानी ये जो 3 और 4 स्टेप है, इससे हम बाहर निकल आएंगे और हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 5वें स्टेप पे। 5वां स्टेप क्या कह रहा है, इफ डेटा ऑफ मिड इक्वल्स टू आइटम, तो लोकेशन को कितना सेट कर देंगे, मिड के बराबर। मिड कितना 5 है मेरा, लोकेशन किसके बराबर सेट हो जाएगी, 5 के बराबर। तो इस एग्जाम्पल में हमारी सर्च क्या है, सक्सेसफुल है। हम जो आइटम ढूंढने के लिए निकले थे वह आइटम हमको 5 नंबर लोकेशन पर मिल गया।